विकास की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के पुल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना बता देते हैं, अमेरिका की फैक्ट्री को अपना बता देते हैं, और क्या नाम है बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। अगर झूठ बोलने की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है बड़का झुट्टा पार्टी। ये आया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आया है 5 साल में भाजपा ने एक भी अस्पताल, एक भी सड़क, एक भी विद्यालय बना, तो बताओ भैया भाजपा क्या बना? पब्लिक का पैसा सही महोत्सव नाच गाने में तो नहीं बर्बाद हो रहा है। मेरा नाम है मंजू शुक्ला। मैं योगी और मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। किस विषय पे धन्यवाद देंगे? अरे हम लोग भूखे मर जाते ना अगर उन्होंने राशन न देता तो। लैपटॉप अपने घर से फ्री दे रहे हैं, बिजली अपने घर से फ्री देंगे, या आज तक कभी दिया है? अगर यहाँ गरीबी नहीं दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को गरीबी नहीं दिख रही है। देखे तो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, व्यापारियों के लिए जीएसटी महंगा हो गया। यहाँ पे अब अगर बच्चा अपने उसका दाखिला कराने जाइए तो उसकी फीस देने में बाप की कमर टूट जाती है। उस बाप को जो है 2 वक्त की रोटी कमाने में उसके लाले पड़ जाते हैं। मैं पार्षद जी ये बताइए कि इस बार आपकी सरकार बन रही होगी? जी, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से कितनी सीटें आएंगी इस बार? 300 के पार। 300 के पार। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 बिगुल बच चुका है, रणभेड़ी बच चुकी है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 ऐसे मान्यता प्राप्त दल हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और अपने नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बोल वचन की टीम लगातार जमावाड़ा कर रही है। इस क्रम में हम आ चुके हैं विकास नगर के 173वीं, जिसके माननीय इस समय वर्तमान विधायक गोपाल टंडन जी हैं, आशुतोष टंडन गोपाल जी हैं, नगर विकास मंत्री भी हैं। और इस समय हम लोग लोहिया नगर वार्ड लगता है शायद ये, और विकास नगर में है। लेखराज पन्ना की एक मशहूर मार्केट है। यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, कुछ सामान्य लोग भी हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले भी लोग हैं। सवाल आपके हैं हर बार की तरह, हम आपके नेताओं से पूछेंगे, जवाब इनको देना है। चलिए शुरू करते हैं। भैया आपका नाम? विंसेंट। अच्छा विंसेंट जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? इस बार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तो अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही, क्या लगता है किन मुद्दों पे आपकी सरकार आएगी? मुद्दा है हमारा महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था। महंगाई, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इनका रोजगार है। आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। मैं लोहिया नगर से पार्षद हूँ। जी, तो पार्षद जी ये बताइए कि इस बार आपकी सरकार बन रही होगी? जी, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से कितनी सीटें आएंगी इस बार? 300 के पार। 300 के पार। तो भैया बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दे पे वो आपकी सरकार को टक्कर देंगे और इस बार समाजवादी पार्टी 22 में 22 कल चलाएगी। जी, तो ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी, ये बताइए पढ़े लिखे बच्चों का आज भी रोजगार है? ऐसा नहीं है, अब पहले भी था और आज भी है। हमारी सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार और महंगाई भत्ता पे ये कह रहे हैं। महंगाई किस चीज़ पे है, मैं ये जानना चाहती हूँ। कह रही हैं महंगाई किस विषय पे है? महंगाई अगर आप देखें तो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, व्यापारियों के लिए जीएसटी महंगा हो गया। यहाँ पे अब अगर बच्चा अपने उसका दाखिला कराने जाइए तो उसकी फ़ीस देने में बाप की कमर टूट जाती है। उस बाप को जो है 2 वक्त की रोटी कमाने में उसके लाले पड़ जाते हैं। महंगाई बोल रही है, महंगाई पे क्या जवाब है? तो आप क्या ये जानते हैं कि अगर आपकी सपा सरकार आएगी तो प्राइवेट स्कूल वाले फीस कम कर देंगे? प्राइवेट स्कूल फीस कम करेगी कि सरकार आएगी तो? बिल्कुल ये कोशिश की जाएगी, क्या नाम है, हर प्राइवेट कॉलेज वाले पे दबाव डाला जाए कि वो इतनी फीस ना ले कि क्या नाम है कि एक गरीब बाप को जो है उसकी कमर टूट जाए। बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई, महंगाई पे कौन जवाब देगा? क्या लगता है क्या कुछ भी आजकल कुछ भी महंगा नहीं है। जो हमारे गरीब लोग हैं, निर्बल आय वर्ग के लोग हैं, उनको भरपूर राशन पानी मिल रहा है। तो गरीबी है कहाँ से? हमें तो गरीबी कहीं से नहीं दिख रही। यहाँ गरीबी नहीं दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को गरीबी नहीं दिख रही है। महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा, महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई नहीं दिख रही, इस पे क्या कहेंगे? डीजल के दाम आजकल देखिए कितने बढ़े हुए हैं, 100 के ऊपर। तो गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, आदमी ले नहीं पाता है। सरसों का तेल ले लीजिए 200 पार हो गया है। आपकी जो सबसे प्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसको महंगाई नहीं दिख रही है? महंगाई प्लस बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के उगते ही महंगाई हो गई होगी। भाई महंगाई तो पहले से रही होगी। तो आपकी एक मिनट, आपकी सरकार ने महंगाई के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया था? कार्यकाल में महंगाई इतनी नहीं थी। सपा कार्यकाल में महंगाई इतनी नहीं थी। मौजूदा सरकार में हमारी सरकार योजनाएं लेके आई थी अपनी सरकार में। क्या योजना लेके आएगी?
जिसमें देखिए मुफ्त किताबें और नहीं, रोजगार के मुद्दे पे एक एक करके बात करेंगे। रोजगार के मुद्दे बताइए, आपकी सरकार क्या करेगी? रोजगार के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे रोजगार दिए। HCL आया लखनऊ में, HCL से बहुत सारे रोजगार लोगों को मिले और लखनऊ मेट्रो चालू की गई, मेट्रो से काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। और सैमसंग का प्रोजेक्ट आ रहा था, बट वही था कि सरकार जाने के बाद उस पर भी सैंक्शन हो गया था, बट उसको भी कैंसिल कर दिया गया। क्या लगता है आपकी सरकार पे ये बेरोजगारी? देखिए, अभी आप गांव में गया था मैं, हर तीसरे दिन फ्री का सिलेंडर, राशन सब मिल रहा है। रोजगार पे बात करिए, इस पे आएंगे हम। रोजगार के लिए लोन, इजी लोन है, और फिर रोजगार के लिए जितनी परियोजनाएं ये हुई हैं उसमें रोजगार ही तो मिलेगा। चलिए, ये दोनों पार्टियां हैं, अपनी बात तो करेंगी ही। एक मिनट, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि बसपा और सपा ये ऑन कैमरा, ऑन गूगल पे आप कर सकते हैं, आंकड़े हैं, क्योंकि मेरा काम पत्रकारिता का, मैं आपको सही खबर बताऊंगा। 2007 से लेके 12 तक बसपा कार्यकाल था, मुख्यमंत्री थी आपकी जो है क्या कहते हैं बहन मायावती कुमारी। उनके शासनकाल में 91,000 के रोजगार आए थे। उसके बाद 2012 से लेकर 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा का कार्यकाल रहता है, उसमें आया था 2.5 लाख रोजगार। ये आंकड़े हैं, हिंदुस्तान गूगल करके आप देख सकते हैं, आज तक, और तमाम आंकड़े हैं, आयोग के आंकड़े हैं। आयोग ये आंकड़ा बता रहा है कि सपा और बसपा के दोनों अगर जॉब के आंकड़े मिला ले तो भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने 4.5 लाख से अधिक रोजगार दिए हैं, जिसमें से 1,43,000 रोजगार पुलिस के क्षेत्र में और 1,27,000 शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी अन्य क्षेत्र पर। तो ये था रोजगार पे सीधा प्रहार, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे लग रही है। आगे चलते हैं महंगाई के मुद्दे पे। महंगाई के मुद्दे पे क्या लगता है, आपकी सरकार सफल है? भाई साहब, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं रोजगार की जो अभी आपने बात किया जो है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पहले सपा की जब गवर्नमेंट थी तो रोजगार की जो दर थी 17.5% थी, और इस भारतीय जनता पार्टी में वो दर घट के 4.5% हुई है। तो रोजगार की दिशा में एक प्रामाणिक है। कितना आप महंगाई के विषय में बोले? नहीं, रोजगार के दृष्टि में। और महंगाई की आज जो चुनावी परिप्रेक्ष्य में सपा वाले आ रहे हैं, बीच में जो है 2 सालों में जब ये कोरोना महामारी आई तो ये भ्रमित कर रहे थे कि आप वैक्सीनेशन न लगाइए, है ना। इस सब वैक्सीनेशन न लगाइए, आप ही नेता के बयान है कि वो कह रहे थे ये बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर उन्होंने वैक्सीन लगवाई और 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। इस पे आप कैसे बचाएंगे अपने नेता? सर देखिए, अगर ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन ना भाजपा की है ना किसी और पार्टी की, ये वैक्सीन जो है हमारी देश की है और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है और हम सब टैक्स पेयरों के उससे है। अगर इसको किसी एक पार्टी से जोड़ा जाएगा तो हम बिल्कुल कहेंगे कि भाजपा की वैक्सीन मत लगवाइए, हिंदुस्तानी वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। आपके पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी का बयान है बीजेपी की वैक्सीन भला हम कैसे लगवाएंगे? सर बिल्कुल, अगर उसको भाजपा की वैक्सीन बताई जाएगी, नरेंद्र मोदी की बताया जा रहा है इसलिए जी, तो नरेंद्र मोदी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम भारतीय वैक्सीन लगाएंगे। क्या इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क लगाया तो क्या इसके इनके प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी के रोक लगा देंगे? इस पे क्या कहना चाहिए? मैडम, निःशुल्क की बात अगर कही जाए, मैं कह रहा हूँ ये टैक्स पेयर्स की है, ठीक है, जनता के पैसे से बनी हुई है। कोई अपनी जेब से पैसा किसी ने लगाया है? कह रहे हैं मोदी योगी पैसा नहीं दे रहे, जनता जो टैक्स भर रही है उसके पैसे से आ रहा है। इनके प्रधानमंत्री जी अपनी जेब से लगा रहे थे। इनके प्रधानमंत्री कहाँ है? नहीं, जो भी मुख्यमंत्री जी हैं तो उन्होंने अपने जेब से वो किया है। आपकी सरकार जब आएगी तो क्या आपके मुख्यमंत्री जी अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे, वो भी तो टैक्स के पेयर से ही देंगे। नहीं, जनता के पैसा से है, ना कि कोई देंगे। बिल्कुल मैं आप कहता हूँ कि नाम है, कोई भी सरकार अपने जेब से पैसा नहीं देती है। लैपटॉप अपने घर से फ्री दे रहे हैं, बिजली अपने घर से फ्री देंगे, या आज तक कभी दिया है? अगर इनके राज में लाइट इतनी दिक्कतें थी कि लोग परेशान हो रहे थे, और अब लाइट देंगे, अब लाइट देने का वादा कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम सरिता कटियार है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर स्टेटस के लोगों को अगर अपने रहते हुए फ्री में देते रहो तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक को गुमराह करने की नौबत आएगी कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। झांसे देने की नौबत नहीं आएगी। हमारी सरकार ने देखिए इतना फ्री वैक्सीनेशन किया है जितना कोई सरकार नहीं कर सकती। जितना राशन, देखिए सपा सरकार भी राशन बांट सकती थी, मगर किसी भी निर्बल आय वर्ग लोगों को उन्होंने चिंता नहीं करी कि आप भी घर से बाहर निकल। सपा सरकार भी राशन बांट सकती थी, उन्होंने बांटा नहीं। इस पे क्या सरकार आएगी तो जो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं अपने घर से, वो 35 किलो राशन हम लोग देंगे देसी घी के साथ में। देसी घी के साथ अगर सपा सरकार बनती तो 5 साल आएगा राशन। आप जो है, आपका नाम?
मेरा नाम है मंजू शुक्ला। मैं योगी और मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। किस विषय पे धन्यवाद देंगे? अरे हम लोग भूखे मर जाते ना अगर उन्होंने राशन न देता तो। हम लोगों का कोई अगर अखिलेश यादव की सरकार इस बार बनती है जी तो घी, शुद्ध देसी घी के साथ है ना भैया, 35 किलो राशन देगी। पर मुझे जो अभी हुआ मेरे संग, मैं तो भूखी मर जाती, मैं तो गरीब हूँ भैया। और ये बताइए, भैया जो है वादा किए कि 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, क्या लगता है अखिलेश यादव को लाएंगी? योगी मोदी पे ही डिपेंड है अभी भी? जी मैं योगी मोदी पे ही डिपेंड हूँ। चलिए, योगी मोदी पे ही जो है सरकार। दूसरा मुद्दा ये रोजगार का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, जहाँ पे पलड़ा भारी लग रहा है बीजेपी का। तो इसलिए हुई कि किसी की सरकार में कोरोना भी तो नहीं आया 2 साल। अच्छा किसी ये बताइए में तो कोरोना क्या लगता है, गुंडागर्दी खत्म हुई है? बिल्कुल खत्म हो गई गुंडागर्दी, बिल्कुल नहीं है गुंडागर्दी। ये कह रही है सरकार। ये देखिए, ये किसी पार्टी से नहीं है, आप लोग सब पार्टी से, किसी पार्टी से नहीं है। इन्होंने कहा कि जो है आपके इनके टाइम पे गुंडागर्दी खत्म हो गई। इस पे क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी खत्म हो गई, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अब गुंडागर्दी जो है वो कुछ लोगों की रह गई है। जैसे गुंडागर्दी खत्म हो गई मेरे योगी राज में, और लड़कियां, महिलाएं, हम लोग खुल करके चल रहे हैं, जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जनता का एक सवाल है, जनता का एक सवाल है, आप कह रहे हैं हो गई है क्योंकि लूटपाट खत्म हो गई है। लूटपाट खत्म हो गई है। आप ही के टाइम पे अभी जो 4 जनवरी 2021 की बात है, धनंजय सिंह एक है ना, धनंजय सिंह के ऊपर जो है आप गुंडागर्दी की नकेल कस रहे हैं। जहां गुंडागर्दी बढ़ती बुलडोजर चल जाता है। धनंजय सिंह पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? ये देखिए, अजीत सिंह वो जेल में है। कहाँ जेल में है वो कहाँ है? ये देखिए एक मिनट, ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे ठाकुरवाद फैला हुआ। इनसे ये पूछा जाए कहाँ पे ठाकुरवाद फैला हुआ है? कहाँ ठाकुरवाद फैला? देखिए, अगर क्या नाम है, धनंजय सिंह हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए, और क्या नाम है आपके ब्रजेश सिंह हो गए, कुलदीप सिंह, ये सब कहाँ है? बिल्कुल बहुत यूपी के सबसे बड़े माफिया है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इसी की जगह कोई भैया भूखे हम लोग गरीबों को कौन अनाज देता? नहीं था हमारे यहाँ। उनकी सरकार। देखिए भैया, कोई भी सरकार हो, बिना टैक्स के कोई भी सरकार काम नहीं करती है। हर सरकार को टैक्स चाहिए और उसी से सारे काम करती है। ये है कि वो अच्छे काम करे, जनता के हित के लिए काम करे, ये देखना होता है। हमारी सरकार वही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारी। और कम से कम पब्लिक का पैसा सफाई महोत्सव नाच गाने में तो नहीं बर्बाद हो रहा है। ये बताइए, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो अभी आया नहीं है, लेकिन उड़ती खबर आई है कि राशन मिलेगा, 300 मिलेगा। तो जनता पूछ रही है, तो क्या अगर सरकार बनेगी तो सफाई महोत्सव भी होगा? बताइए। सफाई महोत्सव देखिए खुशी की तरीके से मनाया जाता था। देखिए, जिन्होंने क्या नाम है पब्लिक को हमेशा दुख देने का काम किया, वो खुशी क्या जाने। भैया सुनिए, गुंडागर्दी खत्म हुई है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, महंगाई बढ़ी भी है, तो सारी हमारी बहनें बढ़ी है, बेटियां सब सुरक्षित हैं। और ये जो नकेल कसी जा रही है, उस पे ये लोग बौखलियाए हुए हैं। इन लोगों को महंगाई दिखाई पड़ रही है, इन लोगों को भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। गाँव में जमींदार लोग जो मजदूरों से काम करवाते थे, आज मजदूर को इतना राशन मिला कि जमींदार खुद झाड़ू लगा रहा है। और यहाँ कोई नहीं जा रहा है। गाँव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कदम भी नहीं रखा रही है। कल ही की वीडियो वायरल हुई है, भाजपा वाले कैसे मार के भगा होगा, जिसमें किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई गई थी। और लखीमपुर खीरी मामले में आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी नाम है, उनके बेटे आशीष मिश्रा जेल में है। उसका बेटा जेल में है, जो क्रिमिनल था वो जेल में है। विपक्ष ने बोला था, पर उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। किसी 302 के मुकदमे के अपराधी को कभी क्या नाम है ऐसे प्यार से बुलाया गया, बाबू आ जाओ, कभी बोला गया? कभी आपने सुना होगा? लेकिन देखा होगा हाथरस वाले कांड में आपकी सरकार दावा करती है। अभी तक गायत्री प्रजापति का भी केस कहाँ क्लियर हुआ? आप ऐसे बात करेंगे, एक सिस्टम होता है, हर चीज का केस का एक सिस्टम होता है। अभी आपने कहा गायत्री प्रजापति केस, अभी आपने कहा कि ब्रजेश सिंह को बढ़ावा दिया गया। आपको बता दें, सपा सरकार के टाइम में ही ब्रजेश सिंह को सबसे ज्यादा वो ठेके मिले थे। कोरोना में जो जितनी त्रासदी बीजेपी सरकार ने
रहा है। एक थोड़ा सा कोविड के नियमों का पालन करते हुए भैया मास्क लगाइए सभी लोग, ठीक है ना। सभी जनता से विरोध है कि मास्क लगा लीजिए। इतने लोग मरे हैं, बताया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। भैया एक मिनट बाद डिस्कशन बहस आराम से करें, लोग मुद्दों के बारे में बात करें। महंगाई कोई कह रहा नहीं दिखता है, 70 रुपया का जो पेट्रोल है 115 रुपये तक गया, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। बात मैं आगे कह रहा हूँ, डीजल देख लो आप, जो डीजल मैं अपनी बात कह भैया अपनी बात क्या लेने बोलने का मौका दीजिए, क्या लेने दीजिए, आपको पूरी इजाजत होगी सर। डीजल 55-56 रुपया से आज लगभग 90 रुपया है, और आप सब जानते हैं कि अगर ढुलाई बढ़ेगी तो लगभग जो बिल्डिंग मटेरियल है और सारे सामान है वो 30% बढ़ेंगे। ये पेपर में कह दिया कि सारे बिल्डर 30% अपने कॉस्ट बढ़ा दे रहे हैं। आज आप जब 350 रुपया का गैस था तो उसको कांग्रेस ने अगर 20 रुपया बढ़ा दिया, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जब वोट देने जाना तो गैस को नमस्कार करके जाना। आपसे खाली सभी से पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई गैस आज सस्ता है और अब सब्सिडी आपको मिल रही है, इसलिए महंगाई विरोधी सरकार जानी चाहिए। क्या कहेंगे इस पे आप? महंगाई विरोधी किस बात पे महंगाई कह रहे हैं? 10,000 रुपए महीना जिसकी तनख्वाह थी वो आज 1 लाख पा रहा है, और कहाँ से पा रहा है? 20 साल पीछे जाइए, देश की बात ही कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, शिक्षा मित्र 40,000 पाते थे, अब 10,000 पाते रहे। शिक्षा मित्र न जाने कितनों आत्महत्या कर ली। एक मिनट थोड़ा भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, किसकी सरकार बन रही है? सरकार अखिलेश की। अच्छा, किस मुद्दे पे अखिलेश की सरकार बनेगी? जी अखिलेश की सरकार में हम साइकिल पर हम मोदी की सरकार में हम पैदल घूमे थे ना साइकिल। पार्षद जी, आपके एरिया के लोग हैं जी, कह रहे हैं साइकिल नहीं जी, क्या ये क्या बोले हैं? क्या है? कह रहे हैं कि एक मिनट भैया देखो, बहस करिए। देखिए कितना प्यार से शिक्षा मित्र नहीं बना है, जो शिक्षा मित्र बना है, आप सहमत हैं? जो शिक्षा मित्र बना है वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा है, सुनिए, जो पढ़ा लिखा है वो टीटी क्लियर करके गलत लगा रखा है। जो जरा सा मौके वहाँ जगह पर जाइए, आपको पता चलेगा कि वो अगर 12th भी पढ़ा है तो आप कह रहे हैं उसको पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो टीटी क्लियर करके वापस से भर्ती कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। अगर आप कह रहे हैं अगर हमारे शिक्षक नहीं अच्छे होंगे, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे नहीं तब तक आपके यहाँ पे शिक्षा नहीं आएगी अच्छी। ये भी कार से चले, ये भी कार से चले। आप मजदूर कौन बना रहा है? मजदूर आप लोग बना रहे हैं। बाकी सब सुनिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। पहले ये आए, पीछे जाइए, सुनिए। आपका नाम क्या बताया था आपने? राजकुमार जी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी में इनको विकलांग है, क्योंकि इनको साइकिल में चलाने के लिए, और अभी इनके पास नहीं। पुरानी साइकिल क्या हुई आपकी? सब टूट गई थी। अच्छा, नई साइकिल के लिए इनका कुछ देखिए। देखिए भैया, ये जो है लखीमपुर के रहने वाले हैं, ये मुंशी पुलिया पे रहते हैं। मेरे वार्ड में कोई भी ऐसा नहीं है। मेरे नगर विकास मंत्री जी ने पिछले साल भी साइकिलें बंटवाई थी। अभी नीरज भैया ने स्वास्थ्य मेला लगवा करके सारे दिव्यांगों के लिए दवाई से, पानी से, साइकिल से और वो से सब दिलाया। यहाँ नहीं रहते? अगर इनको साइकिल चाहिए, यहाँ नहीं। इन्होंने विकलांग का हमको दिखाए। अभी सुनिए, राजनीति से दूर दिलाती हूँ साइकिल। सर देखिए, एक मिनट, 5 वर्ष हो गया इनको साइकिल अखिलेश जी ने नहीं दिया, मान लिया नहीं दिया, कुछ लोग छूट गए होंगे, लेकिन जो ले आए हैं प्रेजेंट करने, ये पोस्टर दिखाने, उन्होंने इसको साइकिल क्यों नहीं दिया ये बताइए। मुंशी पुलिया से यहाँ पे आप यहाँ क्यों लाए हैं फिर इसको? और अगर लाए हैं तो आप साइकिल दे देते और देकर लाते तो ज्यादा अच्छा कार्ड ले आए हैं। ये मुंशी पुलिया से कोई गारंटी है कि इनके पास इनको बुलाया गया है, यहाँ पे बुलाया गया। ये मेरे वार्ड के है नहीं। कौन बुलाया है आपको? कोई नहीं बुलाया है। पक्का सर। चलिए, अखिलेश आरोप प्रत्यारोप सरकार में ऐसा कोई जी की सरकार, साकिल अखिलेश जी की सरकार में। वो तो कही रहे अखिलेश के टाइम पे मिला था, टूट गई तो नया मिलेगा। आपको क्या लगता है? यहाँ के नहीं है तो क्या इनको पाकिस्तान से बुलाया गया है? हर नागरिक को डिजर्व है बोलने का डिबेट में, वो चाहे लखीमपुर का हो चाहे वो। सर, हम लोग अमेरिका के पुल नहीं दिखाते हैं, हम लोग जो है
है चीन का सड़क है, अपनी सड़क नहीं बताते हैं। हम लोग अपनी बनाई हुई सड़क को अपना कहते हैं। अपने सड़क के मामले में आ जाते हैं, क्या लगता है सड़क के मामले में भाजपा सरकार काम कर रही है? देखिए माननीय नगर विकास मुख्यमंत्री जी ने दीजिएगा पहले जो वादे किए थे कि गड्ढा मुक्त सरकारें होंगी, कोई गड्ढा मुक्त सरकारें नहीं है। मतलब विकास नहीं हुआ, कंप्लेन करने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसके पहले इन लोगों को सुनिए भैया, इधर सुनिए, विकास का कार्य इन लोगों को दिखाई ही नहीं पड़ रहा। आप निकल करके, और इन लोगों को चश्मा लगाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कार्य इन लोगों का अच्छा कार्य नहीं दिखता, दिख नहीं रहा। सर नगर विकास मंत्री जी पिछले 10 साल में एक बार भी किसी व्यक्ति को सरकार में कार्य हुए उनको है बताइए। अगर आज चुनाव आया है, आज चुनाव आया हुआ है, देखिए चलिए इस पे बात कर लेते हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। एक मेरी बात सुनिए, 5 एक्सप्रेस वे सरकार दावा कर रही है कि दिया है। जिस किसान को, जो किसान पूरे दुनिया का पेट भरता है, उस किसान को गाड़ी से कुचल दिया जा रहा है। तो इससे पहले एक्सप्रेस वे पे आ जाइए कि 5 सड़क की बात करें। एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो वो माननीय मायावती जी द्वारा जो है जो शुरू किए गए थे, या माननीय अखिलेश यादव जी गंगा एक्सप्रेस वे की तो शिलान्यास इनके टाइम पे रखा गया है। तो क्या नाम है, वो शिलान्यास हुआ ना, बनाया को नहीं। मैं ये कह रहा हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सुनिए 5 साल में अगर भाजपा ने एक भी अस्पताल बनवाया हो, एक को स्कूल बनवाया हो, एक को शिक्षा संस्थान ये आया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आया है 5 साल में भाजपा ने एक भी अस्पताल, एक भी सड़क, एक भी विद्यालय बना। तो बताओ भैया भाजपा क्या बनवाया है? धीरे 90 मेडिकल कॉलेज 12 एम्स बनवाया, 12 एम्स बनवाया। विपक्ष को वो काम दिखते हैं, ऐसा है नहीं हुए हैं, जो हुए हैं वो देखते नहीं है, हम करेंगे वो ये चिल्लाते हैं, जो हुए हैं उनको नहीं देखते हैं, ये विपक्ष। क्या लगता है भाजपा ने क्या किया 5 सालों में? देखिए ये लोग अगर 1 मिनट भाई साहब शांत रहिए, सुने बहस करेंगे तो रतिया नहीं निकलेगा। आपका प्रश्न आ गया, अब उत्तर आने दीजिए, है ना। अगर ये 5 साल निकले होते, सड़कों में निकले होते, प्रदेश के जिलों में निकले होते, तब तो इनको विकास कार्य दिखाई पड़ता, है ना। यूपी के जितने जिले हैं वो में सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 7 एम्स बने हैं। कितना झूठ बोलते हैं इनके अखिलेश सिंह और इनके कार्यकर्ता जो है। पहले क्योंकि बहस नहीं चाहिए। 24 करोड़ वैक्सीनेशन, 24 करोड़। आजम खान आएंगे वही अस्पताल बनाएंगे, इनका यही नारा है। जो जेल में है, जिनको जेल में डाल दिया है। सुनिए विकास नगर नहीं, पूरे प्रदेश की बात हो रही, विकास नगर की बात होगी। आपकी तरफ से सवाल आया था कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो बता रहा हूँ क्या किया। पूरे तक की जगह नहीं है, यहाँ 1 इंच नहीं जगह मिल रही। इन्होंने कहा 7 नए एम्स दिए, 7 नए एम्स। पूछना है कि इसमें से कितनों का इन्होंने क्या नाम है नींव रखी हुई है, कितने लोग की नींव रख दी है। अरे कितने प्रोग्राम हुए इनको दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल है, अभी आपके राजनाथ सिंह आए थे, ब्रह्मोस मिसाइल और इसका ये कह रहे हैं इन्होंने विकास। अगर झूठ बोलने की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है बड़का झुट्टा पार्टी। लखनऊ में DRDO का निर्माण हो रहा है, लखनऊ में DRDO की लैब का निर्माण हो रहा है। शिलान्यास ही कर रहे हैं ना। गोरखपुर की एम जो है उसकी जमीन भी समाजवादी सरकार ने दी थी। लखनऊ में इतने फ्लाईओवर बने जिनसे कितनी सुरक्षा हुई पब्लिक की। अखिलेश यादव ने बनवाया, अखिलेश यादव फ्लाईओवर गिर भी रहा है। चलिए फ्लाईओवर गिर भी रहा है, कोई नहीं गिरे। आप लोग चिल्लाएंगे तो नतीजा कहीं नहीं आएगा, भेड़ बकरी की बाजार रहती रहेगी। आपका प्रश्न आ रहा है, आपको जवाब दो। आपने देखिए
इन्होंने सवाल करा भैया 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 अरे ठीक है। सबसे उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रही है भाजपा। विकास की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के पुल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना बता देते हैं, अमेरिका की फैक्ट्री को अपना बता देते हैं, और क्या नाम है बाकी तो आप समझ ही रहे हैं क्या। बीजेपी आईटी कह रही है कि ये दूसरे काम को अपना काम बता रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? अरे क्या काम किए, ये अपना काम है क्या? अरे ये जितने पूर्वांचल योजना, ये अयोध्या में मंदिर, अयोध्या में जो मंदिर 500 साल, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या में मंदिर आप नहीं बनवा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। विश्वालय सरकार का कोई सिंह ने बनवाया, मुलायम सिंह ने क्या बनवाया? नगर का राजकीय विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज मुलायम सिंह ने बनवाया, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसको और ये कानून को इतना तक नहीं मानते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा निर्णय लिया गया है। और जो अयोध्या में जो पौड़ी जो बनी हुई है, और अधिकतर काम वहाँ पे समाजवादी सरकार में हो चुके थे। अच्छा ये बताइए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे क्या कहेंगे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे भी जो है उसका भी जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था अखिलेश यादव जी का था। सूत्र बता रहे हैं कि अगर इस बार अखिलेश यादव की पार्टी आती तो मथुरा का विकास होगा, क्या लगता है मंदिर बनेगा वहाँ? मथुरा का विकास होगा ही होगा, प्लस पूरा उत्तर प्रदेश का होगा। विष्णु मंदिर हम लोग बनवाएंगे, हर एक गरीब दलित सब जो राम सेवकों पे गोली चलवाएंगे वो क्या मंदिर बनाएंगे? राम सेवकों पे गोली चलाया था आपने। चलिए वो पुराना विषय है। शिक्षा, एक मिनट, पहला सवाल रुक जाइए भैया, आप बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप बहुत डिस्टर्बेंस कर, रुकिए एक मिनट, सिलसिलेवार तरीके से चलिए। पहला सवाल शिक्षा को लेके, शिक्षा के काम पे आप अपना जो है प्रत्युत्तर रखिएगा कि विरोध रखिएगा कि भाजपा सरकार ने क्या किया? शिक्षा के मुद्दे पे आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे? शिक्षा के अगर सारे सकल माफिया ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ है? ब्रजभूषण शरण सिंह पहले से बैठे हुए हो, गलत काम, सारे सपा वाले ही गलत काम करवा रहे हैं, आउट करा रहे हैं। भाभी जी को क्या खतरा हुआ जो अपनी पार्टी छोड़ के आएंगे? भाभी जी को क्या खतरा हुआ? अपर्णा जी को क्या खतरा था कि अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ पैर छू करके आती है, खतरा कहाँ है? मुलायम सिंह रोज आशीर्वाद देते हैं, पैर छू देखिए किसी का कोई फाउंडेशन नहीं है, इसी के स्वतंत्र है लोग, जिसको जहाँ जा सकते। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जाते हैं वो कहते हैं मेरा दम घुट रहा है, लेकिन यादव खानदान की बहू ने ये कहा मैं स्वेच्छा से जा रही हूँ, वापस आ जाएंगी। वो मायके गई हुई, अपर्णा जी अपने मायके गई हुए, 10 मार्च को फिर ससुराल वापस आ जाएंगी। योगी मोदी जिंदाबाद। तो ये था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की गर्मी, आपने देखा। लोहिया नगर लेखराज पन्ना की मार्केट थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा ये विषय था। विकास के मुद्दे पे सरकार घेर रही है, ठीक है। जय श्री राम का नारा गूंज रहा है, विकास का मुद्दा। ये सब पीछे चाय समोसे पकौड़ी की दुकान है, ठीक है। तो आप ये मत सोचे कि आपके नेता लड़ रहे हैं, जैसे ही कैमरा बंद होगा ये सब पकौड़ी चाय समोसा एक साथ खाएंगे, ठीक है। तो चुनाव आते जाते रहेंगे, आपसी संबंध बरकरार रखिएगा, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, रसगुल्ला खाते रहिए। बाकी चुनाव की गर्मी है तो केतली गर्म होगी, केतली उधर भी गर्म है। अभी ये सपा के नेता भी और भाजपा के नेता भी दोनों मिल के चाय पियेंगे, तो आप लोग अपने संबंध खराब मत करिएगा, ठीक है। बाकी आपका चैनल बोल वचन आपको नए नए अपडेट, नए नए क्वेश्चंस, नई नई बातें बताता रहेगा। ये था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का लखनऊ का हॉल। 173 विधानसभा सीट है, आशुतोष टंडन यहाँ के विधायक हैं, और आगे क्या होगा 10 मार्च को आपको मालूम चल जाएगा। अगला जमावाड़ा आपका लगेगा मड़ियाओं में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वहां भी अपना प्यार बरकरार रखिएगा।